हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं व्हाट इज जेनकिंस एंड व्हाई जेनकिंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। राइट, आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो कैसे डेवलप करते हो? सबसे पहले आप लोग करते हो डिज़ाइन। राइट, आप लोगों को क्या एप्लीकेशन बनाना है और वो एप्लीकेशन क्या काम करने वाला है। अगर एक बार ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, उसके बाद आप आपके एप्लीकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो या कोडिंग करना स्टार्ट करते हो। जैसे ही कोडिंग कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये सही से चल भी रहा है या नहीं चल रहा। सपोज आपने व्हाट्सएप डिज़ाइन किया और आप पता चल रहा है कि भाई आप मैसेज ही नहीं सेंड कर पा रहे हो। इस तरीके की जो टेस्टिंग होती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप टेस्टिंग करते हो। इतना कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आप आपके एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर देते हो क्लाइंट को। राइट, जिसको भी आपको एप्लीकेशन देना रहता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लाइंट जो है वो बोलता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। राइट, यूँ मान लीजिए ये सारा का सारा काम करने में आपको 6 महीने लग गए और उसके बाद में आपको क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। अब क्या होना, पूरा का पूरा 6 महीना वेस्ट। क्लियर? उसके बाद आप वापस एप्लीकेशन को प्लान करोगे, वापस उसका डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट के बाद में वापस टेस्टिंग करोगे एंड टेस्टिंग के बाद में फिर क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे। पता चलता है फिर वापस हो गया यही सेम चीज़। ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत फेस कर रही थी। उसके बाद में क्या किया, जो आपका एप्लीकेशन था आपने उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। राइट, कि भाई पहले इतना सा कर लेते हैं, देन क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई ये इतना किया, इतना सही है या नहीं है। उसके बाद में इतना हो गया, उसके बाद में फिर वापस दूसरी चीज़, अगले 15 दिन आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करो, देन वापस 15 दिन बाद क्लाइंट को बताओ। अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए थी तो ठीक है, नहीं चाहिए थी तो 15 दिन बाद ही आपको पता चल गया कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। राइट, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम जो थी ये थोड़ा ठीक हुआ। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, तो ये जो चीज़ थी ये आप दिखा रहे थे डेवलपर के मशीन पे, मतलब अभी तक प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। राइट, हो सकता है जब आप प्रोडक्शन में डालो तो कोड ही फट जाए। तो दोस्तों उसके बाद में नई मेथडोलॉजी आई, वो थी डेवऑप्स। ठीक है, डेवऑप्स में क्या हो रहा था, अब आप देखना यहाँ पे कि इसने कैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ प्लानिंग होती थी कि आपको कौन सा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। उसके बाद में डेवलपर कोड लिखना स्टार्ट करता था और सपोज डेवलपर ने आज कोड कंप्लीट किया तो आज ही उसका बिल्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि जैसे डेवलपर ने कोड लिखा, कोड कमिट किया गिट पे। राइट, गिट पे कोड कमिट हुआ तो उसका बिल्ड बनना चाहिए था। अब बिल्ड बना, अब हो सकता है कि बिल्ड बनते टाइम पे ही कोई एरर आ गई है, तो होगा क्या, एक नोटिफिकेशन जाएगा डेवलपर को कि भाई ये जो आपने आज कोड कमिट किया है इसका बिल्ड नहीं बनना है, फेल हो गई आपका। ठीक है, उसके बाद में अगर बिल्ड सक्सेस हो जाता है तो होगा क्या, टेस्टिंग होगा। वापस वही दो चीज़ आएगी, या तो टेस्टिंग पास होगी या फेल हो गई। पास हो गई तो अगली स्टेज में जाएगा और फेल हो गई तो वापस डेवलपर को मैसेज जाएगा कि भाई आज जो कोड कमिट हुआ है उस कोड के अंदर ये टेस्ट केस फेल हो गया, तो डेवलपर उसको फिक्स कर देगा, देन वापस उसका बिल्ड बनेगा। ठीक है, बिल्ड बनने के बाद वापस टेस्टिंग होगी। अब जब टेस्टिंग चल रही है तो वापस वही चीज़ होगी, पास या फेल। पास हो गया तो अगली स्टेज में, फेल हो गया तो वापस डेवलपर के पास जाएगा। तो ऐसे ही ये सर्कल यहाँ पे घूमता रहेगा। अब बात करते हैं पास वाले केस की। अगर टेस्टिंग सारी की सारी पास हो गई है तो क्या होगा, आपका जो कोड है वो डिप्लॉय हो जाएगा आपके टेस्टिंग सर्वर पे। टेस्टिंग सर्वर के पास चला गया कोड। ठीक है, वहाँ पे भी तो उसकी टेस्टिंग होगी वापस, फिर वापस वही चीज़, पास या फेल वाला लॉजिक आ जाएगा। कुछ भी फेल हुआ या कुछ भी गलत रहा, राइट, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, चलो हाँ सही। तो क्या होगा, वापस डेवलपर को मेल चला जाएगा या कुछ भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। जरूरी नहीं है कोई मेल ही जाए, हो सकता है स्काइप पे कोई मैसेज कर दिया जाए या फिर स्लैक पे मैसेज कर दिया जाए या जीमेल पे मेल कर दिया जाए। राइट, कैसे भी करके उसको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि ये जो बिल्ड है इसको प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं डालनी है, टेस्टिंग फेल हो चुकी है। क्लियर? अगर टेस्टिंग पास रहती है तो अगली स्टेज क्या रहेगी कि प्रोडक्शन सर्वर पे चला जाएगा। राइट, आपका एप्लीकेशन लाइव आ गया। अब उसके बाद में दूसरे दिन डेवलपर वापस उसको कोड लिखेगा तो दूसरे दिन वापस सेम यही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। डेवलपर ने कोड लिखा, उसका बिल्ड बना, उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में वापस उसको टेस्टिंग सर्वर पे अपन ने डिप्लॉय करवा दिया। वहाँ पे सब कुछ ठीक था तो अपन ने उसको प्रोडक्शन सर्वर पे डाल दिया। राइट, अब देखो जेनकिंस के अंदर टेस्टिंग सर्वर से प्रोडक्शन सर्वर पे जाने की दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो चीज़ की मैनुअली, राइट, और एक चीज़ होता है ऑटोमेटिकली। मैनुअली में क्या होगा, टेस्टिंग सर्वर पे चले गया, राइट, उसके बाद में हो सकता है कि एक मैनेजर का अप्रूवल लगे कि भाई हाँ टेस्टिंग सब कुछ सही हो चुकी है, अब ये जो बिल्ड है इस बिल्ड को आप प्रोडक्शन सर्वर के अंदर डाल दो।
राइट। तो जब मैनेजर इसको अप्रूव करेगा तब ही वो प्रोडक्शन सर्वर पे जाएगी, या फिर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ ऑटोमेट हो जाए एंड प्रोडक्शन सर्वर पे चला जाए कि भाई अगर टेस्टिंग हुई है और सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए तो प्रोडक्शन सर्वर पे कोड अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है आप सारा का सारा ऑटोमेट कर सकते हो। एंड जो आप ऑटोमेट करोगे तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जेनकिंस अकेला ये सारे के सारे काम नहीं कर सकता। अब जेनकिंस के अंदर होता क्या है, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारे प्लगइन्स यूज़ करोगे एंड जेनकिंस के साथ में इन सारी की सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करोगे, राइट। अब ये करना कैसा है ये अपन इस पूरी प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन अगर जावा का है तो जब आप उसका बिल्ड बनाओगे तो हो सकता है आप मेवन यूज़ करो या ग्रेडल यूज़ करो, राइट। उसके आपको यूनिट टेस्ट करने के लिए जे यूनिट हो सकता है आप यूज़ करो, राइट। अगर टेस्ट केसेस सारे के सारे हो गए, आपने कोड क्वालिटी चेक कर ली, तो हो सकता है आप आपके एप्लीकेशन को पैकेज करो, तो हो सकता है आप डोकर के अंदर भी कर सकते हो, राइट। अपन ने प्लेलिस्ट के अंदर देख ही रखा है ये सारी चीज़, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे डोकर यूज़ करना पसंद करो। तो डोकर एंड जेनकिंस आप दोनों यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन की एक इमेज बना सकते हो। एंड इमेज बना ली तो इस इमेज का क्या करना है, रेपोजिटरी सर्वर, राइट, किसी भी एक रेपो सर्वर पे उसको डाल सकते हो। देन प्रोडक्शन सर्वर पे क्या है, आपने जो इमेज डाली है उसको आप पुल करवाओगे एंड उसको यूज कर सकते हो प्रोडक्शन सर्वर पे उस इमेज को, राइट। तो ये सारी की सारी पाइपलाइन या ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, हो सकता है आपको स्टोरी समझ में ना आई हो, तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये पूरी की पूरी कहानी अपन इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। कि भाई बात तो बता दी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब होगा कैसे उस चीज के लिए ये प्लेलिस्ट है। तो दोस्तों एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है कि डेवऑप्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद में कोड हो गया, उसके बिल्ड हो गया, बिल्ड के बाद में उसका टेस्टिंग हो गया, राइट। टेस्टिंग के बाद में क्या होगा, टेस्टिंग के बाद में उसको अपन टेस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे, उसके बाद में प्री प्रोड या प्रोडक्शन सर्वर पे अपन उसको डाल देंगे, उसके बाद में उसको मॉनिटर करते रहेंगे, राइट। एंड दूसरे दिन जब डेवलपर आएगा तो वापस वही चीज होगी, प्लानिंग के बाद में वापस कोड के बाद में वापस बिल्ड, टेस्ट के बाद में डिप्लॉय टू टेस्टिंग सर्वर, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन सर्वर एंड मॉनिटरिंग, राइट। तो ये चीज इनफाइनिटली चलती रहेगी जब तक आपका एप्लीकेशन पूरा का पूरा बन के तैयार नहीं हो जाएगा, राइट। दिस इज द ओनली रीजन कि डेवऑप्स का जो लोगो है वो इनफाइनाइट साइकिल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के अंदर अपन इंस्टॉल करने वाले हैं जेनकिंस को उबंटू मशीन पे। तो चलिए बाय बाय, खत्म करो।